नमस्कार दोस्तों, आज विपणन प्रबंध यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक विपणन प्रबंध के सिद्धांत या दर्शन या विपणन प्रबंध की अवधारणाओं के विषय में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सारी अवधारणाओं को एक साथ एक नज़र देखते हैं, फिर बारी बारी से सबको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली अवधारणा है उत्पादन अवधारणा, दूसरी उत्पाद अवधारणा, तीसरी विक्रय अवधारणा, चौथी विपणन अवधारणा, पांचवी सामाजिक अवधारणा। तो उत्पादन अवधारणा, इसे इस तरह समझते हैं कि इसमें कुछ कंपनियां यह विश्वास करती हैं कि उन उत्पादों को बेचना आसान होता है जो सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। जब बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है तो उसकी उत्पादन लागत कम हो जाती है, क्योंकि उसमें वस्तु उत्पादन लागत घट जाएगी और वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, जिससे यह उपभोक्ताओं के लिए बाजार में आसानी से उपलब्ध होगी। इसीलिए इसका मुख्य केंद्र बड़े स्तर पर उत्पादन में लागत को कम करना है। अगर इसकी कमी की बात करें तो ग्राहक हमेशा उन वस्तुओं या उत्पादों को नहीं खरीदते हैं जो सस्ते होते हैं, क्योंकि कुछ ग्राहकों को भरोसा नहीं होता है। जैसे एप्पल का फ़ोन है, वह बहुत महंगा होता है, जबकि उसके स्थान पर किसी दूसरे सस्ते फ़ोन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ग्राहक फिर भी महंगे फ़ोन खरीदता है क्योंकि उसको उस पर विश्वास होता है। अब दूसरी अवधारणा उत्पाद अवधारणा। सबसे पहली बात, यह अवधारणा कहती है कि ग्राहकों की आवश्यकता, इच्छा और मांग को ध्यान में रखकर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। क्योंकि जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी उतना लाभ होगा और उसका मूल्य ग्राहक के वहन करने के योग्य होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है कि ग्राहक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का क्रय तभी करेंगे जब उन्हें आवश्यकता होगी या जब वे चाहते होंगे। अगर उनको आवश्यकता नहीं होगी तब गुणवत्ता मायने नहीं रखती। इसलिए इस अवधारणा का अनुसरण करने वाली फर्में यह मानती हैं कि व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने का एक ढंग है उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना। इसका मुख्य केंद्र उत्पाद की विशेषताएं बढ़ाना और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का उत्पादन करना। अब नेक्स्ट तीसरी है विक्रय अवधारणा। इसमें कंपनियां अपने उत्पाद का विक्रय करने के लिए या अपने उत्पाद की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए, यानी वो यह दिखाना चाहते हैं कि उनका उत्पाद उनके प्रतिस्पर्धी की तुलना में कितना अच्छा है। ठीक है, श्रेष्ठता को साबित करने के लिए विज्ञापन का सहारा लेकर ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। फिर चाहे ग्राहक भले ही उत्पाद खरीदना ना चाहता हो, फिर भी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इस अवधारणा का अनुसरण करने वाली फर्में यह मानती हैं कि एक ग्राहक को उत्पाद क्रय करने के लिए या उसे विश्वास दिलाने की आवश्यकता होती है और ग्राहक को आक्रामक विक्रय और प्रोत्साहनात्मक प्रयासों द्वारा विश्वास दिलाया जा सकता है। यानी इसका मुख्य केंद्र इस बात पर जोर देता है कि उत्पाद का गहन संवर्धन धनात्मक तकनीकी के द्वारा विक्रय, यानी कैसे भी हो कुछ भी करके अपनी चीज़ को, यानी अपने वस्तु या सेवा या उत्पाद को बेचना किसी भी तरीके से। अब चौथी है विपणन अवधारणा।
आपने इस पाठ का सबसे पहला वीडियो देखा ही होगा, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने उसमें विपणन अवधारणा के विषय में विस्तार से पढ़ा है। फिर भी इसका मुख्य पॉइंट जिस पर यह आधारित होता है वह यह है कि ग्राहक संतुष्टि। अब पांचवा, सामाजिक अवधारणा। इसको पहले इस तरह समझते हैं कि विपणन अवधारणा ग्राहक की आवश्यकता, इच्छा और मांग के अनुरूप कार्य करती है। वह यह देखती है कि ग्राहक को किस वस्तु या सेवा से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, लेकिन वह यह नहीं देखती कि इसमें कई सामाजिक और पर्यावरणीय बुराइयां आ सकती हैं। इसीलिए इसका मुख्य केंद्र समाज की पारंपरिक और सांस्कृतिक सीमाओं के अंदर रहकर ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक ग्राहक नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स आदि लेना चाहता है। उसकी यह इच्छा और मांग है। केवल ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए फर्मों द्वारा उसे नशीले पदार्थों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ उत्पाद पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्राहक संतुष्टि हमारे समाज के नैतिक और पर्यावरणीय पहलुओं के साथ होनी चाहिए। धन्यवाद।